मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। 21 साल का पार्थ और उनकी दुकान पे यूं ही घंटों घंटों खड़ा रहता था। उसके दिमाग में जितनी उलझनें थीं, जितने भी सवाल, वो सोचता था कि शायद आज किसी में तो उसका जवाब मिल जाएगा। अभी भी कह सकते हैं, बिना उस टेलर की दुकान पे जाए पार्थ का दिन दिन नहीं लगता था। हमेशा बेचैन सा रहता था वो हर रोज़ दुकान पे आते जाते लोगों को देखता रहता था और हर रोज़ उसका दिल किसी न किसी को चाहने ही लगता था। ये असर कुछ देर ही रहता था, तब तक जब तक कि कोई दूसरा दिख नहीं जाता। गलती पार्थ की नहीं थी, गलती थी तो उसके दिल की, जो कुछ समझना नहीं चाहता था। हमेशा जान के भी अनजान बना रहता था। ये उम्र ही कुछ ऐसी होती है जब आप साथी तलाश करना शुरू कर देते हैं। पार्थ भी एक सच्चे हमसफर की तलाश में था। वह दुकान पे आते जाते हर एक मर्द को ऊपर से नीचे तक निहारता, मानो जैसे उसके कलेजों को सुकून मिल जाता हो। पार्थ की यह हरकत टेलर मास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वो हर रोज़ पार्थ को देखता था ऐसा करते हुए, उसके कस्टमर को ताड़ते हुए। एक दिन पार्थ ऐसे ही ताड़ रहा था कि तभी टेलर मास्टर ने पार्थ से पूछा कि आखिर क्यों इन लड़कों को, आदमियों को इस तरह से देखते हो। ऐसा लगता है जैसे टेलर मैं नहीं तुम हो, एक एक का नाप तुम आंखों से ले लेते हो। तुम्हें सच में सिलाई सीखनी भी है या यूं ही टाइम पास करने आते हो। पार्थ चुप रहा, उसे कुछ सूझा ही नहीं कि वो क्या बोले। वो बस वहीं खड़ा था कि तभी टेलर ने उसका कान पकड़ा और उसे दुकान से निकाल दिया और जोर से चिल्लाया, भांड साला, जा अपने लिए मर्द कहीं और जाके ढूंढ। पार्थ सड़क पे खड़ा था और इतने लोगों के बीच हुई उसकी बेइज्जती उसे बेहद डरा चुकी थी। वो बिना कुछ बोले अपना चेहरा छिपाए वहां से भागता गया और उसके बाद वो कभी दोबारा दिखाई ना दिया। लोग तो उसका चेहरा ऐसे देखना चाहते थे जैसे बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी हो या कोई नुमाइश लगी हो। टेलर मास्टर अपनी दुकान के अंदर आए और अपने कारीगरों से बोला, काम में लगो सारे। निजाम को टेलर मास्टर की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कैंची जमीन पर फेंकी और गुस्से में तनतनाता हुआ वहां से जाने लगा। टेलर मास्टर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकने की कोशिश में लग गए और उससे पूछने लगे कि क्या हुआ। निजाम बोला, मुझसे पूछ रहे हो? जरा खुद से पूछो कि क्या नहीं होना चाहिए था। किसने हक दिया तुम्हें यूं बीच बाजार किसी की बेइज्जती करने का, किसी की इज्जत उछालने का? किसने हक दिया उसे घटिया अल्फाजों से पुकारने का? टेलर मास्टर खामोशी से सुन रहा था। निजाम बोला, अगर तुम्हारी यही सोच है तो मुझे तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करना। बाकी कारीगर देख रहे थे तो टेलर मास्टर बोला, तुम्हारा क्यों इतना दूध टपक रहा है उसके लिए? कहीं तुम भी तो भांड नहीं हो? निजाम ने घूर के टेलर मास्टर को देखा और जोर का थप्पड़ उसके गाल पे दिया। बोला, मैं भांड तो नहीं हूँ, पर हाँ ये तुम्हें भी पता है कि कौन है और कौन नहीं। यूं दिखावा करके कब तक जीने वाले हो? एक दिन तो अल्लाह को हिसाब दोगे, तब बताना कि कौन क्या है और क्या नहीं। निजाम तेजी से दुकान के बाहर निकला और टेलर मास्टर कुछ दूर तक उसके पीछे गया, फिर लौट आया। दुकान पे आया तो बाकी लड़के आपस में कानाफूसी कर रहे थे, जिसे देख के टेलर मास्टर को गुस्सा आ गया और बोला, काम करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ सारे यहाँ से। मुझे तुम्हारे जैसे निठल्लों की ज़रूरत नहीं। सभी वापस से काम में लग गए। 2 घंटे बीत गए थे। जब टेलर मास्टर वापस आया तो देखा निजाम अभी तक नहीं आया है। उसने निजाम को फ़ोन मिलाया पर निजाम ने फ़ोन नहीं उठाया। कई कॉल किए पर फ़ोन नहीं उठा। अब टेलर मास्टर थोड़ा सा घबरा गया। वो दुकान कारीगरों के हवाले कर निजाम की तलाश में निकला। वो सीधे निजाम के घर गया और देखा तो निजाम की अम्मी अब्बू बाहर बैठे हुए थे। टेलर मास्टर ने पूछा, निजाम कहाँ है? तो निजाम की अम्मी ने बोला, भीतर है, खाना परोसा है, अभी खा रहा होगा, तुम भी खा लो मियाँ। टेलर बोला, नहीं नहीं आप खाओ, मुझे बस 2 मिनट का काम है, अभी मिलके चला जाऊंगा। निजाम हाथ में रोटी का टुकड़ा लिए बैठा हुआ था। आंखें तो जैसे समंदर से भरी हुई थी, चारों दिशाओं का पानी उनमें शुमार था। उसने अपनी आंखों को रोक लिया।
एक आंसू भी नहीं गिरने दिया। निज़ाम गुस्से में बोला, तुम क्या करने आए हो यहाँ? टेलर उसके पास आया और बोला, इतना नाराज़गी, वो भी किसी और के लिए। हमसे तुम्हारे लिए कोई गलती होती तो समझ आता, पर किसी और के लिए तुम हमें छोड़ रहे हो। निज़ाम बोला, चले जाओ, ये वक्त नहीं है गुफ्तगू करने का। मैं खाना खाने बैठा हूँ, चले जाओ वरना ये भी नहीं खाऊंगा। टेलर मास्टर तुरंत वहाँ से उठा और वापस चला गया। दुकान पे पहुँचा। अब्बू ये लो खाना, अम्मी ने भेजा है। टेलर मास्टर का बेटा खाना लेके आया था। टेलर मास्टर ने कहा, आज वापस ले जा, मन नहीं है, घर आके खाऊंगा। अब पूरा दिन काम में निकल गया। निज़ाम ने खाना नहीं खाया था, उसने खाना उठा के रख दिया। जब उसकी अम्मी ने पूछा तो बोला, बस मन नहीं है। रात में जब टेलर मास्टर घर पहुंचा तो शीवा, उसकी पत्नी, उसको खाना परोसने के लिए तैयार खड़ी थी। उसने खाना लगाया, अपने पति को आवाज़ दी, पर टेलर मास्टर खाना खाने नहीं आया। उसने मना कर दिया, बोला कि भूख नहीं है। शीवा बोली, ये क्या बात हुई? फूफी बता रही थी कि निज़ाम ने भी खाना नहीं खाया और तुम भी नहीं खा रहे हो। क्यों भला, सब ठीक तो है? टेलर मास्टर बोला, अच्छा अभी ज़्यादा बातें ना करो, मुझे आराम करना है। यूं अपनी बेफिजूल की बातों में मेरा सिर मत खाओ। और वो बिस्तर उठाकर ऊपर छत पर चला गया। ऊपर गया तो चांद की रोशनी में सामने वाली छत पे निज़ाम बैठा हुआ था। वो लगातार चांद को देख रहा था। टेलर मास्टर छत से छत होता हुआ उसकी छत पे गया और निज़ाम के सामने जाके खड़ा हो गया। निज़ाम की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो रो रहा था। टेलर मास्टर को देख के निज़ाम ने अपना चेहरा छिपा लिया और बोला, क्यों आए हो? क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। वैसे भी कुछ बाकी तो तुमने रखा ही नहीं कहने और सुनने के लिए। टेलर मास्टर बेशर्मों की तरह वहीं खड़ा रहा। निज़ाम गुस्से में था। उसने बोला, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? एक बार में बुद्धि में नहीं घुसता तुम्हारे। तुमसे कहा चले जाओ, तुम्हारी सूरत भी नहीं देखनी मुझे। टेलर मास्टर ने निज़ाम का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके आंसुओं को पोंछा और बोला, क्या हुआ, इतना नाराज़ हो, वो भी एक गैर के लिए? निज़ाम बोला, बात गैर की नहीं, बात तो सिर्फ इतनी है कि क्या सही और क्या गलत। क्योंकि तुमने शीवा से निकाह कर लिया, मैं भला हुआ कौन तुम्हारा? बस एक ज़रूरत हूँ तुम्हारी। जब मन होता है आ जाते हो अपना जी भरने। मुझसे खेला जैसे कि कोई मैं खिलौना हूँ, फिर फेंक के चले जाते हो। कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगता है? और उस पर जब मेरी अम्मी तुमसे कहती हैं कि इसको निकाह के लिए समझाओ, तो तुम मुझे समझाने लगते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को चाह सकता हूँ? पर हाँ, ये ज़रूर है, मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। मैं कोई खिलौना नहीं, जब तुम्हें ज़रूरत हो खेला, उसके बाद नकाब ओढ़ के निकल लिए, जैसे मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ है ही नहीं। कहाँ यूं ही तुम मुझे तबाह करते रहोगे और कहाँ यूं ही मैं तबाह होता रहूँगा। तुम्हारा घर संसार बस चुका है, तुम आगे बढ़ चुके हो। मैं तो आज भी अकेला हूँ, कल भी अकेला था। अच्छा ख्वाब दिखाया तुमने, ऐसे लूटा तुमने मुझे कि मुझ में मरने तक की हिम्मत नहीं। और आज जब तुमने उसे भांड कहा क्योंकि उसे मर्द पसंद है, तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वो भांड है तो तुम क्या हो? क्या हम नहीं हैं? क्या अगर नहीं हैं तो हम क्या हैं? समझाओ मुझे। निज़ाम के सवालों का कोई जवाब नहीं था टेलर मास्टर के पास। वो वहाँ से बिना कुछ बोले दफ़ा हो गया। निज़ाम ने अपनी खुद की अलग दुकान खोल ली थी। उसके लिए टेलर मास्टर को भूल पाना आसान तो नहीं था, पर उसने ताउम्र किसी और को भी ना चाहा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।